स्टूडेंट्स फाइनली आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। आप देख सकते हैं उसकी ये पूरा एक स्क्रीनशॉट है। अब इसमें क्या लिखा है क्या नहीं है आपको हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आरआरबी जेईई 2025 में यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं वो 2570 हैं, जो कि अनुमान से बहुत कम वैकेंसीज हैं। इसके डिटेल नोटिफिकेशन में ही ये बताया जाएगा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 31 अक्टूबर से आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, मतलब दीपावली के बाद से आप फॉर्म भर पाएंगे 30 नवंबर तक। एग्जाम डेट का अभी कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। एक अनुमानित तौर पर अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो जनवरी 2026 इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ हो सकती है। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम थोड़ा सा और अनुमानित तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए वैकेंसी काफी कम रही है। इसीलिए मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी आप लोगों के लिए लिखा है, जिसको बहुत से बच्चों ने रीट्वीट भी किया है। हैशटैग आरआरबी जेई वैकेंसी इंक्रीज, कि भाई आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम होंगी तो आपको अपॉर्चुनिटी भी कम मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों को जॉब भी कम मिलेगी, या कहते हो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन बेरोजगारी भी ज्यादा होगी। इसे ये मैंने क्लियरली लिखा है टैग करते हुए अश्विनी वैष्णव जी को भी और पीएम ऑफ इंडिया को भी कि इसमें वैकेंसी इंक्रीज की जानी चाहिए। और आप भी चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ वर्क हो तो आप ट्विटर पर जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से इसका लिंक कॉपी करके इसको रीपोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी बात सुनी जा सके, आपकी बात सुनी जा सके और आप लोगों के लिए वैकेंसी इंक्रीज की जा सके। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, देखिए जो वैकेंसी है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कम है, देखिए 13,487 वैकेंसी 2018-19 में जब नोटिफिकेशन आया था तब इतनी वैकेंसी एक साथ आया करती थी। वही 2024 में जब इतने गैप के बाद वैकेंसी आई तो 7,951 वैकेंसी आई, जो कि अगर देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में काफी कम थी। और जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है उस हिसाब से इंजीनियर्स की जरूरत भी रेलवे में बढ़ रही है। उसके बावजूद भी 2025 में जो एक ड्रास्टिक डिक्रीज हमें वैकेंसी में देखने को मिलता है वो आपके सामने है 2570। ठीक है, अब इसके आगे का डिसीजन देखिए आपके ऊपर है कि आप पोस्ट करके लिखना चाहते हैं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ आपकी मदद से हो सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक मत करके आप लोगों के लिए स्टैंड ले सकता हूं, लेकिन उसमें साथ आप ही को देना होगा। इसमें देखने की बात यह है कि इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, ना बीटेक इन इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, और दोनों ही एलिजिबल हैं। इसमें पहले सीबीटी 1 का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा, उसमें भी कट ऑफ रिलीज होगी। सॉरी, उसमें भी कट ऑफ रिलीज होगी। उसके बेसिस पर आप कुछ डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हो पाएंगे। जिन डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल होंगे उसी में ही सीबीटी 2 के नंबर के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, आपका फाइनली डीवी होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल फिर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 2 फेज का पेपर है। सीबीटी 1 के अंदर आपसे मैथमेटिक्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल, जनरल साइंस के 30 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि टोटल बन जाते हैं 100 सवाल। इसमें 90 मिनट का पेपर होता है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, जिसमें अगेन जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15, कंप्यूटर के 10, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के 10, और फिर टेक्निकल एबिलिटी के मतलब आपकी ब्रांच के 100 सवाल होंगे, जो कि टोटल बनाते हैं 150 सवाल। ठीक है, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग होगी। यहां पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा आरआरबी के ही स्क्रीन के ऊपर, आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना समय चाहिए होगा। लमसम अगर आप देखें तो सीबीटी 1 को अगर आप वेल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मिनिमम 4 महीने का समय चाहिए। अगर आज के हिसाब से आप देखते हैं तो मैं वीडियो जो बना रहा हूं ये सितंबर का एंड है, यानी कि पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास है, और जनवरी एक्सपेक्टेड है कि आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास उतना ही समय है जितना रिक्वायर्ड है।
तो आप अपने समय को मैं यही कहूँगा कि खराब बिल्कुल मत कीजिएगा। सीबीटी 2 जो कि एक बड़े सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर नॉन टेक्निकल और फिर टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो 6 महीने का समय कम से कम डिमांड करता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी साथ में शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है ना। प्रिपरेशन के लिए आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बुक की जरूरत होगी। जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां पर आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें। एक ऑप्शन आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह भी है एक इंपॉर्टेंट कि कई सारे बच्चे ये चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 36 ईयर हो, ठीक है, लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 33 ईयर्स मैक्सिमम एज मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ईसी है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे में जिसमें आप जा सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना फायदा और अपना नुकसान है। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं और किस डिपार्टमेंट में जानने की आप इच्छा रखते हैं। और देखिए इसमें बहुत सारे जोन्स में वैकेंसी आती है, ठीक है ना। किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जोन में बराबर वैकेंसी नहीं आती। तो और पिछले साल देखिए जो पेपर हुआ उसमें कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ का आइडिया अगर आपको ना हो, क्योंकि हर जोन का अलग कट ऑफ जाता है, हर डिपार्टमेंट का अलग कट ऑफ जाता है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जिस भी ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच में किस जोन में किस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट का क्या कट ऑफ जाता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन या फिर आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। ये जो आरआरबी जेई की जॉब है ग्रुप सी में लाई करती है रेलवेज में, और इसके ग्रेड पे 4200 है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब सिलेक्शन होने पर आपकी जो सैलरी बनेगी, ठीक है ना, जब ट्रेनिंग पीरियड आपका चलता है तो ये कुछ आपकी सैलरी बनती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी सैलरी, ठीक है ना, 75,450। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये नजर आ रही है, मैं इसका पूरा ब्रेकअप भी आपको बता सकता हूँ, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप एसएससी जेई आरआरबी जेई सैलरी बाय शुभम सर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, मेरा इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा कि ये सैलरी बनती कैसे है, ठीक है। तो हर जोन की अपनी अपनी कट ऑफ है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की पूरी पूरी मदद कर सकूं। और तो और मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बता देना चाहता हूं कि जल्द मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा मैराथन सेशन यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आरआरबी जेई की अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, और मैराथन का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप देखिए जो भी आप पेपर देना चाहते हैं उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना होगा, और मेरे मैराथन सेशंस हर एक सब्जेक्ट पे ऐसे ही धीरे धीरे आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मैराथन सेशंस की फॉर दिस आरआरबी जेई 2025, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकें और इस बार 2025 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।